हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। आज की मेरी क्लास है फिगर ऑफ स्पीच की। ठीक है, तो आज मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच समझाऊंगी इजी वे में, जो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास। सबसे पहले है सिमिली। सिमिली क्या होता है? सिमिली मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, फिर आपको इजीली समझ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलोक इज़ ब्रेव एज अ लोयन। मतलब अलोक जो है लोयन की तरह ब्रेव है। ठीक है, तो यहाँ हमने कंपेयर कर दिया है डिसिमिलर ऑब्जेक्ट का, अलोक और लोयन का हमने कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किससे किया है, कौन से वर्ड से क्या हो रहा है कंपैरिजन? एज से। ठीक है, तो ये कंपैरिजन करना डिसिमिलर ऑब्जेक्ट में यही होता है सिमिली। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि एज, सो, एज या लाइक। इस तरह के वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहे हैं, वो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, तो वहाँ उस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलेंगे सिमिली। राइट। नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल है, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। अब हमने यहाँ पे लव का कंपेयर किया है रेड रेड रोज़ से, और क्या है वर्ड? लाइक इज़ अ सिमिली। नेक्स्ट है टैनर और व्हीकल। टैनर और व्हीकल क्या होते हैं? ये हमेशा पीजीटी और नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। टैनर और व्हीकल क्या होता है? अलोक इज़ ब्रेव एज अ लोयन। जैसे कि एग्जाम्पल है अलोक इज़ ब्रेव एज अ लोयन। अब जिसका कंपैरिजन हम जिसके साथ कर रहे हैं, जो पहले वाला होगा ना वर्ड, जैसे अलोक है तो अलोक टैनर हो गया, और जो बाद वाला जिससे हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं लोयन से, तो ये होगा व्हीकल। ये क्या होगा? व्हीकल। टैनर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट दिया था आई ए रिचर्डसन ने। किसने दिया था? आई ए रिचर्डसन ने। टैनर क्या होता है? जिसका कंपैरिजन जिसके साथ हो रहा है, जो पहले वाला वर्ड होगा ना, बस वो समझ लो टैनर है। टैनर है, जैसे यहाँ पे अलोक टैनर है और लोयन जो है व्हीकल है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? द होल वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। अब देखो, जो लिविंग थिंग है ना, जैसे कि लिविंग थिंग में हम नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट डाल दें, तो उसे हम बोलते हैं मेटाफर। दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, लेकिन उसमें जो सिमिली होती है वो हिडन होती है। जैसे मैंने कंपैरिजन किया, द होल वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे, द होल वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज। अब यहाँ पे लाइक क्या है? हिडन। तो सिमिली क्या हो रही है? हिडन हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वर्ड क्या होगा? मेटाफर। इसमें सिमिली छुपी होती है। ठीक है, और आपने पहचानना है कि सिमिली छुपी हुई है, तो वो क्या होगा वर्ड? सेंटेंस मेटाफर। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पर्सोनिफिकेशन, फॉर एग्जांपल, दैट लेट इट्स अ हैंडी आइज हैंड ऑन किंग। दैट लेज इट्स आइज हैंड ऑन किंग। अब देखो यहाँ पे पता क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग होती है ना, उसमें लिविंग इमोशन डाल देना, तो वो क्या है? नॉन लिविंग में लिविंग इमोशन डालना, तो क्या है? पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है वो? पर्सोनिफिकेशन। जैसे दैट लेज आइज हैंड ऑन किंग, ह्यूमन एट्रीब्यूट डाल देना। ठीक है, अब जैसे एक और कॉन्सेप्ट है इसका, ट्रांसफर्ड एपिथेट। द रूफ इज़ वीपिंग। अब रूफ क्या रो सकती है? अब हमने रूफ में इमोशन डाल दिया, वो क्या? लिविंग पर्सन का, तो वीपिंग। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे ट्रांसफ़र एपिथेट। इसमें इमोशन डलेगा सिर्फ, और इसमें क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, उसमें हमने लिविंग थिंग जैसी डाल दी। ठीक है, जैसे दैट लेज इट्स हाइज हैंड। अब दैट के कोई हैंड तो नहीं होते, हाथ तो नहीं होते। ठीक है, ऑब्जेक्ट डाला है हमने, और इसमें क्या डाला है? इमोशन। और अगर इमोशन होगा तो ट्रांसफ़र एपिथेट होगा। इज दैट क्लियर? ये है इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर आपको किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में होना चाहिए, कोई वर्ड है ना, उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए, वो होता है अलिट्रेशन। वो सेम होना चाहिए, जैसे कि पेन, पेपर, पैक, शाम, सी, सा। ठीक है, तो ये सब क्या हैं? ये हैं अलिट्रेशन। फर्स्ट लेटर कैपिटल। फॉर एग्जांपल,
डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल। अब यहाँ पे देखो डबल डबल, डी फर्स्ट लेटर, वर्ड का सब फर्स्ट लेटर कैपिटल वो डी है और यहाँ भी फर्स्ट लेटर डी है और यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है, तो ये क्या हुआ? अलिट्रेशन। फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर एफ आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? अलिट्रेशन। नेक्स्ट है इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम। अब ये देखो यहाँ पे इट वाज रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इट वाज रिपीट हो रहा है। और जहाँ पर कोई भी सेंटेंस में दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं बार बार, इट वाज, ही वाज, ही इज़, इट वाज रिपीट हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे एनाफर। क्या बोलेंगे? एनाफर, ठीक है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। क्या होता है? पैराडॉक्स होता है अपोजिट आइडिया। अब जैसे कि सेंटेंस में देखो, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम। एक साइड हमने पॉजिटिव, एक साइड हमने नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आइडिया है। तो ऐसी सिचुएशन में दो सेंटेंस अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। अगर दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं अपोजिट वर्ड तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरोन। पैराडॉक्स होता है दो सेंटेंस एक दूसरे से अपोजिट, और ऑक्सीमोरोन होता है दो वर्ड एक दूसरे से अपोजिट। नेक्स्ट है मैन पर्पस एंड गुड, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? पैराडॉक्स। नेक्स्ट है हाइपरबोले होता है कोई भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, जैसे कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबियन विल नॉट क्लीन दिस लिटिल हैंड, तो ये क्या हुआ? हाइपरबोल, हाइपरबोल, ठीक है। जैसे कि अब ये होगी ओवर स्टेटमेंट, इसको हम ओवर स्टेटमेंट में भी डाल सकते हैं। अंडर स्टेटमेंट होती है जो बड़ी चीज़ को हम छोटा करके बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि नॉट टू बैड, कोई चीज़ है बैड तो है लेकिन हमने बोल दिया नॉट टू बैड, इतनी भी बैड नहीं है, ठीक है। उसके बाद है इट जस्ट अ लिटल, बहुत छोटी है, इट जस्ट अ लिटल। हम जैसे कि कोई कार है कोई बहुत ज़्यादा टूटी हुई है लेकिन हमने बोल दिया कि इस जस्ट अ लिटल स्क्रैच, इसमें थोड़ा सा स्क्रैच आया है, लेकिन बोलने वाला तो बोल देगा लेकिन आए कार तो पूरी टूट गई, ठीक है। नेक्स्ट है तो ये होता है अंडर स्टेटमेंट, जिसको हम छोटा करके बोलते हैं। अब रोहन हैड अ स्लीपलेस नाइट और आई हैड अ वंडरफुल डे। अब रोहन को स्लीपलेस, रोहन के लिए हमने स्लीपलेस यूज़ किया और आई के लिए वंडरफुल, और हमने इसको यूज़ किया नाइट के साथ, उसको यूज़ किया डे के साथ। तो स्लीपलेस नाइट, वंडरफुल डे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एपिटेट। तो हमने मतलब कि इसमें लिविंग थिंग का वो डाल दिया इमोशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ट्रांसफर्ड एपिटाइट, मतलब इसको इससे ट्रांसफ़र कर दिया है, रोहन की फीलिंग इससे ट्रांसफ़र कर दी। आई वंडरफुल हो रहा है तो इधर मतलब इस नाउन के साथ हमने इसको अटैच कर दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एपिथेट। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।